हेलो, आप सभी का स्वागत है मैथ्स और ट्रिक 2M यूट्यूब चैनल पे। आज अपन अपनी प्रश्नावली जो सेकंड चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरम थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसको मैंने डिटेल से इससे पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ और उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 0 या 0 से बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक मानना कि पहले लाइन पर लिखेंगे, मानना कि वह विषम धनात्मक पूर्णांक, वह विषम धनात्मक पूर्णांक a है जो कि 4b+1 या 4b+3 के रूप में है। ठीक है, अब देखो बात यह आती है कि चलो वह विषम धनात्मक पूर्णांक तो अपन ने a मान लिया, स्मॉल a। आगे बात समझ में? ठीक है, लेकिन अब बात ये कि 4b+1 या 4b+3 ही क्यों माना, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं माना अपन ने? विषम धनात्मक पूर्णांक तो ये भी होता है, जैसे 2, यहाँ पे 2b+1 लगाते तब भी ये भी विषम संख्या ही है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि कोई भी सम संख्या यदि दर्शाने हो, यदि वो 2 के गुणांक में हो, 4 के गुणांक में हो, 6 के गुणांक में हो, इन आदि के गुणांक में होगी, आदि के गुणांक में सभी संख्याएं सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन का आंसर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको समझना है। यानी कोई भी संख्या ले लो आप, XYZ सम लो या विषम, कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया, 5 को यदि मैंने 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 10 हो गया, जो कि एक सम संख्या। आगे बात समझ में? और इसी 5 को यदि मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब 4 से गुणा करने पे भी सम संख्या प्राप्त होती है। और इसी 5 को यदि मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 6×5 30, तब भी सम संख्या प्राप्त होती है। यानी कि कोई भी संख्या हो उसको यदि सम संख्या से गुणा किया जाए तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। किसी भी संख्या को यदि सम संख्या से गुणा किया जाए तो देखो यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, इस कोष्टक में सभी में सम संख्या रख रहा हूँ। कभी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कितना भी रख लो। यहाँ पे ये 5 तो विषम संख्या है, इसको यदि सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे देखो कोई भी संख्या b थी, ये क्या है? ये b 2 से गुणा हो गई, 2 के गुणांक में है, इसका मतलब ये क्या हो गई? एक सम संख्या हो गई। लेकिन यदि इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो अब ये संख्या अब क्या बन गई? अब ये विषम संख्या बन गई। क्या बन गई? विषम संख्या बन गई, क्योंकि सम संख्या तो ये है और सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से देखो ये 4b है, 4b एक सम संख्या है क्योंकि 4 से गुणा किया हुआ है। b का मतलब यहाँ पे कोई अज्ञात राशि, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसको यदि 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गई? एक सम संख्या हो गई। अब देखो इस सम संख्या के अंदर यदि मैं 1 जोड़ दूंगा तो अब ये क्या कहलाएगी? ये विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, सम संख्या के नेक्स्ट वाली संख्या विषम संख्या ही होती है। और यदि अब इसके अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा तब भी ये विषम संख्या कहलाएगी। आप चाहो तो देख लो, जैसे सम संख्या है, जैसे 4, 2, 6, 8, ये सारी सम संख्या है। इनमें आप 3 जोड़ कर देख लो कितना हो रहा है? 7, 3 जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 5, 3 जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 9, 3 जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 11। तो जब सम संख्याएं, ये सारी की सारी सम संख्याएं, इन सम संख्याओं में जब विषम संख्या जोड़ी जाती है तो क्या प्राप्त होता है? विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पे 4b तो एक सम संख्या है, ये तो क्या है? सम संख्या। आगे बात समझ में? इसके अंदर 1 जोड़ दिया तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई?
विषम संख्या बन गई। अपने को विषम संख्या ही लेनी है, दर्शाएगी एक विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि संख्या कौन सी लेनी है, विषम। इसलिए 4b तो सम संख्या है, क्योंकि 4 से गुणा हो गया b को 4 से गुणा करते सम संख्या हो गई, और उस सम संख्या में 1 जोड़ते ये पूरी क्या बन गई, विषम संख्या। इसी प्रकार से 4b एक सम संख्या है, और सम संख्या में 3 जोड़ते ये क्या बन गई, विषम संख्या बन गई। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे 4 के गुणांक में लिया अपन 2b प्लस 1, ये भी तो ले सकते थे क्योंकि ये भी विषम संख्या ही है। 2b प्लस 3 ये भी ले सकते थे, यानी कि अपन ने 4b प्लस 1 ही क्यों लिया, 4b प्लस 3 ही क्यों लिया, 2b प्लस 1 और 2b प्लस 3 भी तो ले सकते थे, क्योंकि ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। क्यों ये अपन ने क्यों लिया, वो इसलिए लिया अपन ने क्योंकि यहाँ पे देखो क्या, जो विषम संख्या है उसका यदि वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करने पे 8 के गुणांक में आनी चाहिए। तो देखो जब 2 का यदि अपन वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग तो 4 ही रह जाता है, 8 तक तो पहुंचता ही नहीं है। आगे बात समझ में, ये संख्या भी अपन लेकर कर सकते थे, लेकिन यदि इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग तो कितना, 4 ही आता है, जबकि आना कितना चाहिए, 8। इसलिए ये संख्या छोटी रह जाती है, इससे बड़ी विषम संख्या अपने को लेनी थी, तो ये वो इससे बड़ी विषम संख्या होगी। अब जैसे 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 के अंदर जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर 8 भी निकल आएगा। 16 में तो 8 समाहित है, 16 में से तो 8 निकल ही जाएगा। ठीक है, 16 अगर आएगा तो 8 अपने को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 4 जब आएगा तो 8 अपन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये संख्या न लेकर के अपन क्या लेंगे, इनसे बड़ी विषम संख्या लेंगे, 4b प्लस 1 और 4b प्लस 3। ठीक है, ये जितना यहाँ पे जो मैंने मैटर समझाया वो सिर्फ इसलिए समझाया कि अपन ने ये दोनों संख्या ही क्यों चुनी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जैसे अपने को क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे अपन करते हैं। यहाँ पे 1 है, देखो 2 कंडीशन के रूप में 2 संख्या ली अपन ने। तो पहली कंडीशन में यहां से स्टार्ट करता हूं, जब a बराबर 4b प्लस 1 हो, यानी कि 1 हो, तो प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि विषम संख्या का जब वर्ग करें तो वो इस रूप में आना चाहिए, तो इसका वर्ग करो और इस रूप में लेके आना है। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो ये यहाँ तो हो गया a का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 4b प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना रह जाएगा, a का स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस b, यहाँ पे स्मॉल a भी हो सकते हैं और कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर होगा, एक बार इसका स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, प्लस फिर इन तीनों का गुणा, 2 गुणा 2 को b से गुणा, b को a से गुणा, यानी कि 2 गुणा a गुणा b, ये फॉर्मूला है। और यदि यहाँ पे माइनस होता तो 2 के सामने माइनस लगा देते। ठीक है, लेकिन अपने वाले में प्लस है तो अपन प्लस लगा कर ही हल करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो कितना आ जाएगा, देखो 4b इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इनका गुणा, तो ये 2 गुणा 4b गुणा 1, इसको अपन हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 का हो जाएगा 16, b का हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस पहले ये लिख देते हैं b वाली संख्या, इसको बाद में लिखेंगे। तो 4 दूनी 8b, इनको सब गुणा करेंगे, तो 4 को 2 को गुणा किया 8 हो गया, 8 को b से गुणा करेंगे 8b हो गया, और b 8b को 1 से गुणा करेंगे तो 8b ही आएगा। तो यहाँ पे 8b हो गया, प्लस ये पहले लिखा, अब इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे बात समझ में। अब देखो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से यहां तक करने के बाद में इसका कुछ ऐसा करें कि अपने को 8q प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो। तो प्लस 1 तो आना ही चाहिए, तो ये प्लस 1 तो आ गया। ठीक है, इसको तो अपन कोई के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, अपन इन दोनों के साथ ही कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, अपन ने को सिर्फ 8 लेके आना है, कॉमन तो b भी आएगा लेकिन b नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे 8 कॉमन। तो इसमें से 8 कॉमन लिया तो क्या हो गया 2 और b स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ से 8 बाहर आएगा, यहाँ क्या बच गया b और प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब जो आ गया इस कोष्टक वाली राशि को क्या मान लेंगे अपन,
कोष्टक वाली राशि को क्या मान लेंगे, कोष्टक में क्या दिया गया है 2b² प्लस b, इसको अपन वही मान लेंगे जो आंसर में दिया हुआ है। देखो 8 के साथ में क्या दिया हुआ है क्यू, तो इसकी जगह अपन क्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं क्यू। तो ये कोष्टक की जगह पर क्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा a² बराबर 8 क्यू, 8 की जगह 8 आ गया, इस कोष्टक की जगह क्यू आ गया और +1 आ गया। तो देखो इसका वर्ग करने पे इसका वर्ग किसके रूप में आ गया 8 क्यू + 1 के रूप में, ये हो गया अपना समीकरण 1। ठीक है, अब सेकंड जो इससे तो अपन ने कर लिया, अब इससे करेंगे, इससे इसका वर्ग करेंगे वो भी इसके रूप में आना चाहिए। तो देखो ये इधर नेक्स्ट इधर कर देते हैं। ठीक है, ये लो भी कर देता हूं मैं, हरी बात समझ में। अब देखते हैं, देखो फर्स्ट का मैंने बता दिया, अब सेकंड का देखते हैं अपन। जब a बराबर 4b + 3 हो, देखो यहाँ पे जो मैंने 4b माना है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, b की a की जगह कुछ भी ले सकते हैं, b की जगह भी कुछ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब अपन प्रश्न अनुसार अपने प्रश्न में क्या कहेगा, इसका वर्ग करो, तो वर्ग करेंगे तो ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b + 3 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को a + b यानी यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसी के द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a², 4b का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16b² प्लस 4 × 12 दूनी 24, 24b प्लस 3 × 9 हो गया। इसको अपन उस a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, इसको जब हल करेंगे तो इस रूप में आना चाहिए, तो इसमें क्या है 1 आ रहा है, जबकि तो 1 तो अपने पास है नहीं, तो कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो क्या करेंगे a² बराबर 16b² प्लस 24b। अब जो 9 है इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को अपन लिख सकते हैं 8 + 1। 9 के मैंने टुकड़े कर दिए, 8 + 1। 8 + 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 अपने को चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से +1 के रूप में लेके आना है, इसलिए इसका टुकड़ा कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, ये प्लस तो अपने पास आ गया, +1 तो आ गया, अब जो बच गया कौन सा वाला, ये वाला, इस मैटर को अपने को ध्यान से देखना है। इसके अंदर जो कॉमन आएगा वो संख्या अपन कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कुछ भी नहीं लेना, कॉमन वही संख्या लेनी है जो इसके अंदर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 8, तो 8 ही कॉमन लेके आना है। ठीक है, सिर्फ इन तीनों के अंदर 1 को छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया उसमें 8 कॉमन लेके आना है। तो हो जाएगा a² बराबर 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया 2b² प्लस 3b, क्योंकि 8 में 24 में 8 का भाग जाएगा 3 आएगा, और 16 में 8 का भाग जाएगा 2 आएगा, प्लस और ये 8 है, 8 में 8 का भाग जाएगा 1 आएगा। ठीक है, और इधर +1 हो गया। आगे बात समझ में। अब जो कोष्टक है, जो कोष्टक प्राप्त होता है उसको अपन क्यों मान लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं, क्या है 2b² प्लस 3b प्लस 1, और इसको क्या मान रहे हैं अपन, इसको क्यों मान रहे हैं। तो इस कोष्टक की जगह अपन क्यों रख देंगे, तो हो जाएगा a² बराबर 8q प्लस 1, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो अपन ने सिद्ध कर लिया कि ये इस विषम संख्या का वर्ग किया तब 8q प्लस 1 आ गया, दूसरी विषम संख्या का वर्ग किया तो 8q प्लस 1 आ गया। इसका मतलब आगे और भी 4q, जैसे अब आगे करेंगे अपन 4b प्लस 5, क्योंकि 4b में 4 जोड़ेंगे तो सम संख्या हो जाएगी, जब विषम चाहिए इसलिए 4b प्लस 5। ठीक है, इसका भी करेंगे तब भी ये इसी रूप में आएगा। तो अपने को ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ 2 संख्याओं का कर कर बताएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ही करेंगे और आगे अपन लिखेंगे यहाँ पे कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है। ये अपना क्वेश्चन, इस प्रकार से इसको अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में
नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि अब की बार अपने को सम विषम संख्या से मतलब नहीं है, कोई भी धनात्मक संख्या है उसका यदि घन करेंगे तो वो इस रूप में होगा। आगे बात समझ में, तो अपन लिखते हैं माना वह धनात्मक संख्या a है जो कि 3b प्लस 1 3b प्लस 2 के रूप में हो सकती है। ठीक है, ये रूप में हो सकती है। अब बात वही आ रही है कि मैंने यहाँ पे माना, फर्स्ट माना a बराबर 3b, सेकंड माना मैंने यानी उसी नेक्स्ट संख्या मानी 3b प्लस 1 और थर्ड संख्या मानी मैंने a बराबर 3b प्लस 2। हरी बात समझ में? ये 3b प्लस 1 3b प्लस 2 क्यों मानी? अपन यहाँ पे कोई भी संख्या तो यहाँ पे अपन 2b भी ले सकते थे, 5b भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन देखो 2b इसलिए नहीं ले रहे अपन क्योंकि देखो उस संख्या का घन करना है। क्या करना है? घन करना है। आगे बात समझ में? तो जब अपन 2b लेंगे और यदि अपन घन करेंगे तो ये आएगा, सॉरी इसका यदि क्यूब या घन करेंगे तो आएगा 8b क्यूब। ठीक है, कितना आएगा? 8b क्यूब। जबकि अपने को यहाँ कौन सी संख्या चाहिए? 9 चाहिए, तो ये तो छोटी रहेगी, इसलिए जस्ट इससे आगे चलेंगे अपन। तो 3b, इसका यदि अपन क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27 और b क्यूब। ठीक है, और इसमें से 9 को मना सकते हैं यानी कि 9 और इधर आ जाएगा 3b क्यूब। आगे बात समझ में? ये 9 आ गया, इसलिए अपन ने 3b प्लस 1 3b प्लस 2 को चुना। ठीक है, वरना इसको लेकर भी अपन कर सकते थे। आगे बात समझ में? इसलिए मैंने ये संख्या ली। अब करते हैं अपन आगे। आगे बात समझ में? तो देखो प्रश्न अनुसार करते हैं। प्रश्न अनुसार a का क्यूब करेंगे तो क्या आ गया? 3b का क्यूब, और 3b का क्यूब करेंगे तो 3 का हो जाएगा 27 और b का हो जाएगा क्यूब। तो ये यहाँ क्या रह जाएगा? a क्यूब, और 27 में से 9 कॉमन आ जाएंगे तो रह जाएगा 3b क्यूब। आगे बात समझ में? अब देखो जो ऐसे ये क्यूब अंदर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 3b क्यूब है, इसको अपन क्यूब मान लेते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? a क्यूब बराबर 9 क्यूब। ठीक है, देखो इसके अंदर अपने को एक ही चीज टारगेट रखनी है। इसमें घन के लिए कहा गया, पहले तो ये देखो कि इसमें कि a बराबर क्या क्या माने, a बराबर क्या क्या मानेंगे। ठीक है, a बराबर उसी प्रकार से मानना है कि जिसका यदि घन करवाया गया है तो घन करके देख लेना, उसमें 9 कॉमन ले सके अपन। ठीक है, अगर 2 लेते अपन तो 2 का क्यूब तो 8 ही होता, जिसमें 9 कॉमन नहीं निकाल पाते, इसलिए 2 को छोड़कर 3b पे आए, 3b आगे 3b1 आगे 3b2 आगे। ठीक है, अब इसका घन करेंगे। घन करने के बाद में बस आप तो ये कोशिश रखो कि 9 को बाहर लेके आएंगे, फिर जो भी बच गया उसको क्यू मान लो। क्या मान लो? जो इसके अंदर दिया वही मान लो। यहाँ क्यू दिया इसलिए मैंने क्यू माना, यहाँ पे m देगा तो अपन m मान लेंगे। ठीक है, तो जो कोष्टक है उसकी जगह क्यू मान के और रख दिया, तो ये आ गया समीकरण, यानी कि फर्स्ट संख्या आ गई अपने। इसी प्रकार से जो सेकंड है, सेकंड पार्ट क्या था अपना? सेकंड पार्ट इसमें दिया था a बराबर 3b प्लस 1 हो। तो आगे बात समझ में? तो देखो इसमें a का क्यूब करेंगे और इधर इसका करेंगे 3b प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 1 क्यूब का जो होल क्यूब करेंगे वो यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख देता हूँ। a यानी कि बड़े कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल अपने पास क्वेश्चन में, a प्लस b का
होल क्यूब। तो क्या होता है देखो ये फॉर्मूला ये याद होनी चाहिए आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। आ रही बात समझ में? इस फॉर्मूले यहाँ पे b है, यहाँ पे कितना है b, तो इस फॉर्मूले के तहत इसको हल करेंगे। a की जगह 3 भी काम कर, यहाँ पे a है तो इसमें 3 भी है, यहाँ पे b है उसकी जगह 1 है। और जिस प्रकार से जहां जहां a है वहां पे 3 भी लिखेंगे और जहां पे b है वहां पे 1 लिखेंगे और इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि इसको मैंने यहाँ नीचे ले लिया है। 3 पॉइंट अपने को हल करने हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे जगह की प्रॉब्लम आएगी, तो लेकिन मैं लाइन खींच कर आपको अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, इधर तो a क्यूब चल ही रहा है, a क्यूब यह आ जाएगा 3b का क्यूब, 3b का क्यूब करेंगे 3 का 27 हो जाएगा और b का क्यूब हो जाएगा। फिर b का क्यूब मतलब a का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। आगे बात समझ में? फिर 3ab यानी कि 3 तो अपने प्लस 3 तो गुणा में है ही है, साथ में 3b इंटू 1 इनको भी गुणा करना है, यानी कि 3b इंटू 1 और कोष्टक में a प्लस b का मतलब 3b प्लस 1 हो गया। ये तो है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो गया a क्यूब बराबर 27b क्यूब, ये हो गया 3 3 9 और 9 3 27b प्लस 27b प्लस 3 3 9b और प्लस 1 हो गया। आ रही बात समझ में? अब देखो ये तो अपन ने हल कर लिया, ये तो आ गया अपने पास मैकेनिक में, ये वाला आना चाहिए, तो ये वाला आना चाहिए तो प्लस 1 होना चाहिए, तो प्लस 1 तो अपने पास यहाँ पे आ गया। इसके साथ तो अपन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? अपन करेंगे इसके अलावा, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, एक को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं उसमें से 9 कॉमन लेना है। बस ऊपर देखते रहो, यहाँ से क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन लेंगे तो ये 9 बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 27b क्यूब। ठीक है, क्योंकि 9 का 27 में भाग देंगे 3 आ जाएगा, b क्यूब साथ में आ जाएगा। फिर 9 का 27 में भाग देंगे 3 आ जाएगा, b आ जाएगा। और 9 का 9 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, b आएगा। a को लिखने की जरूरत नहीं है और प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो कोष्टक है इसको अपन क्या मानते हुए आए हैं, कोष्टक को मानते हुए हैं 3, ये हो गया 3b क्यूब प्लस 3b प्लस b बराबर क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे है उसी को मानेंगे। अब इसकी जगह, इस कोष्टक की जगह क्यों रख दो, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, इसी प्रकार से अपन थर्ड को कर लेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड अपना a बराबर 3b प्लस 2। ठीक है, प्रश्न अनुसार इसका घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे। ये हो गया a क्यूब और इधर हो जाएगा 3b प्लस 2 का होल क्यूब। इसी फॉर्मूले से इसका ऊपर इसको ओपन करेंगे, देखो करो कितना आ गया, a क्यूब बराबर आ जाएगा 3 का क्यूब 27, b का क्यूब प्लस 2 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर देखो कितना जाएगा 3 इंटू 3b इंटू 2 और कोष्टक में आ जाएगा 3b प्लस 2। ठीक है, इसको हल करेंगे, दिया जाएगा a क्यूब बराबर 27, a क्यूब बराबर 27b क्यूब प्लस, इसको बाद में लिख देंगे, पहले इनको लिख लेते हैं, 3 3 9, 9 को 3 3 9 2 18 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 3 54 और आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 2 18 18 2 36 b कितना 36b। देखो पहले 3 3 9 9 2 18 18 को 3 से गुणा किया तो 54b स्क्वायर, एक बी यहाँ पे एक बी यहाँ पे, बी स्क्वायर हो गया। फिर इन सबको इस 2 से गुणा किया तो 36b आ गया। यहाँ पे प्लस में 8 शेष था अपने तो प्लस 8 लिख लिया। अब देख इसमें क्या कॉमन है, तीसरे में क्या लेके आना अपने को, हो गया 1 3, देखो यहाँ पे हो गया 3b 3 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट क्या है इसमें क्वेश्चन में, 9q प्लस 8। यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 है, यहाँ पे 3 नहीं है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने जल्दी में 3 लिख दिया था। अब 8 दिया हुआ था, देखो 8 तो अपने पास आ गया, तो जो बच गया उसमें से कॉमन लेना अपने को, और कॉमन कितना लेना है 9 लेना है।
तो यहाँ से अपन आगे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा इसको। देखो यहाँ पे मैं बीच में से लाइन खींच दी है मैंने, इसका मतलब इधर अलग है, ये अलग है। बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है इसलिए ये सब करना पड़ता है। जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है तो ये चीजें अपने को करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसमें से 9 कॉमन लेंगे अपन, तो 9 कॉमन लेने पे क्या आ गया, यहाँ पे 9 का 27 में भाग देंगे 3, तो ये आ जाएगा 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। नहीं सॉरी 27b क्यूब, हाँ 54 में 9 का भाग देंगे तो 6b स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 36 में 9 का भाग देंगे तो 4b, 9 चौक 36, 4b आ गया, और प्लस में 8 आ गया, ठीक है। अब जो कोष्टक वाली संख्या पूरे कोष्टक को किसके बराबर मानेंगे, 3b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b और बराबर क्यों के मान लिया, तो इसकी जगह क्यों रख देंगे तो यह आ जाएगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 8, ये हो गया समीकरण 3। अब लास्ट में वही लाइन लिखनी है अपने को, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 तथा 9q प्लस 8 के रूप में होता है, के रूप में होता है। आगे बात समझ में, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन हल करेंगे, ठीक है। देखो पहले ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है तो एक लाइन तो पूरे बोर्ड पे लिखी हुई है, फिर ये पहले यूं, फिर यहां से, फिर यहां से, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे।